एक बार की बात है, हर रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रार्थना करते समय अपने होंठ नहीं हिलाते थे, जिससे ये पता चल जाए कि वो कोई प्रार्थना कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब ये सब देखा तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए काफी उत्सुक हो गया। उत्सुकता के साथ वो शिष्य संत रामदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तब नहीं हिलते। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होंठों में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? इसके पीछे का कारण समझाइए। फिर संत रामदास ने कहा, एक बार जब मैं राजा की राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा महल के दरबार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और उन लोगों के सामने एक भिखारी खड़ा था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े पहने वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर काफी कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन ना किया हो। शरीर भूख के मारे सूखकर कांटे की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण नीचे गिर सकता है। उसके पूरे कमजोर शरीर में सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। तभी वो राजा उसके पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके दरबार पर सहायता की आशा से खड़ा हूँ। अगर आप मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की कुछ जरूरत है। और आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है राजन? आप मेरी इस हालत को देखिए। मेरा अस्तित्व ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता की मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बात को समझने के बाद राजा उसके गहरे अर्थ को समझ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी के लिए खाने और साफ कपड़ों की व्यवस्था की जाए। फिर संत रामदास ने उस शिष्य से कहा, उस घटना से मैंने ये सबक सीखा, उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए उसी दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस भगवान के दरबार में खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन में उन्हें भी अपनी तकलीफों के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरुजी की इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उठ गया और उसने गुरु रामदास से पूछा, गुरुजी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने की आस्था से करो, किसी और को दिखाने के उद्देश्य से ना करो। अपनी प्रार्थना को अपने और ईश्वर तक रखो। अगर तुम्हारी प्रार्थना मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।